अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? ठीक हो गया। अच्छा जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक 2 और सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स है, चैप्टर नंबर 6। कल हमने एलिक्सर्स किया था और कंपैरिजन बिटवीन एलिक्सर्स एंड सिरप्स किया था। ठीक है। आज हमने जो टॉपिक करना है, टिंचर्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिंचर्स का। तो आज हमने ये टिंचर्स करना है। टिंचर्स होते क्या हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टिंचर्स को कैसे तैयार किया जाता है। पहले वक्तों के अंदर टिंचर्स किस तरह प्रिपेयर करके इस्तेमाल में लाए जाते थे। इसमें किसी प्लांट की छाल, ठीक है, या उसकी कोई टहनियां या उससे रिलेटेड कोई भी प्लांट का पार्ट, उसको लेकर आप अल्कोहल एक बीकर के अंदर या बर्तन में अल्कोहल लेकर उसमें उस प्लांट के पार्ट को डिप कर देते थे। डिप करने के बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको फिल्टर करके वो जो एक्सट्रैक्ट बचता था, हम उसको फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे, चाहे वो जख्मों के ऊपर लगाना हो या चाहे वो किसी और मकसद के लिए हमने ओरली इस्तेमाल करना हो। ठीक है। तो वो टिंचर्स कहलाते थे। समझ आ गया? तो ये मैंने आपको एक टिंचर का ओवरव्यू दिया, ठीक है, कि टिंचर्स किस तरह तैयार किए जाते थे। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, इसके बाद आपको, अब मैं टिंचर्स की डेफिनेशन पढ़ूंगा तो आपको मजीद अंडरस्टैंड हो जाएगी कि प्लांट से लेते थे हम टिंचर्स को, और इसके अलावा मिनरल्स भी ऐड कर देते थे। मिनरल्स में आमतौर पर आपको पता आयोडीन, ठीक है, आयोडीन साल्ट होता है, उसको अगर आप अल्कोहल में या हाइड्रोल्कोहलिक, हाइड्रोल्कोहलिक का मतलब अल्कोहल के साथ अगर पानी ऐड किया है तो वो भी टिंचर्स। तो इस तरह टिंचर्स तैयार किए जाते थे और यूज होते थे। अब डेफिनेशन की तरफ अगर आप देखो, आपकी बुक में जो लिखा है, दीज आर अल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वोलेटाइल ड्रग ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल यानी कि प्लांट सोर्स, ठीक है। तो ये अल्कोहलिक होते थे, हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस है ऑफ नॉन वोलेटाइल ड्रग ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है। प्लांट्स की नॉन वोलेटाइल ड्रग, नॉन वोलेटाइल ड्रग्स वो होती हैं जो रूम टेम्परेचर पे वेपरेट ना करें। ठीक है। एंड केमिकल ओरिजिन, और इसमें केमिकल ओरिजिन भी हो सकता है, जैसा कि आयोडीन है। आयोडीन केमिकल ओरिजिन है, ठीक है, वो तो प्लांट से नहीं निकलती, तो वो तो साल्ट की शक्ल में हमें, ठीक है, मिनरल्स की शक्ल में हमें मिलता है। तो ये डेफिनेशन होगी आपकी टिंचर्स की। टिंचर्स के अंदर 15 to 80% अल्कोहल होती है। ठीक है, बस यही पॉइंट करना है। आगे ये वाली लाइन बेशक छोड़ दो, इसको कट कर दो। टिंचर्स को इंटरनली भी यूज करते हैं, टॉपिकली भी यूज करते हैं, लेकिन इंटरनली और टॉपिकली की जब बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि इंटरनली अब दुनिया के अंदर टिंचर इस्तेमाल नहीं किए जाते। ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ टॉपिकली यूज करते हैं। इंटरनली इस वजह से यूज नहीं करते कि इनका टेस्ट जो सा है वो बहुत बुरा होता है, कड़वे होते हैं, इसलिए पेशेंट जो सा इसको आसानी से नहीं ले सकता। ठीक है। टाइप्स ऑफ टिंचर्स की बात करो तो मेडिकेटेड टिंचर, नॉन मेडिकेटेड टिंचर, जैसे आप पहले सिरप्स पढ़ते आए हो, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, एलिक्सर्स पढ़ा आपने, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड। इसी तरह टिंचर्स भी मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड है। तो मेडिकेटेड के अंदर ओरल टिंचर्स, वो टिंचर्स जो हम ओरली इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहले मैं आपको बता चुका हूं कि पहले वक्तों के अंदर कहीं पे हम ओरली इस्तेमाल करते थे, अब ओरली हम यूज नहीं करते टिंचर्स को बिकॉज ऑफ बैड टेस्ट। ठीक है। तो ओरली यूज होने वाले टिंचर्स के नेम, बेलाडोना टिंचर, डिजिटल टिंचर्स। ठीक है। बेलाडोना टिंचर्स मसल रिलैक्सेंट,
मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल होता था। डिजिटैलिस हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है। टॉपिकल टिंचर्स यानी जो आप बेरोनी इस्तेमाल के लिए टिंचर्स हों, तो ये आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बड़े अच्छे से आप लोग वाकफ हो गए। पायोडीन, ठीक है। तो दे प्रिपेयर्ड बाय सॉल्यूशन, मेजॉरिटी आर अप्लाइड ऑन द स्किन फॉर एंटी इन्फेक्टिव एक्टिविटी ऑफ देयर मेन केमिकल कंपोनेंट। तो एंटी इन्फेक्टिव एक्टिविटीज के लिए ये यूज होते हैं। ठीक हो गया। ड्यू टू हाई अल्कोहलिक कंटेंट प्रोवाइड एडिशनल एंटीसेप्टिक इफेक्ट। एक तो इसमें जिस प्लांट से या जो भी आपने इसमें केमिकल डाला हुआ है उसका असर हो गया एंटीसेप्टिक। तो दूसरा जो अल्कोहल आपने डाली होती है वो बजाते खुद एंटीसेप्टिक है। तो इस तरह ये डबल एक्शन की वजह से आपका जख्म बड़ी जल्दी ठीक होता है, जिसकी एग्जांपल है जी आयोडीन टिंचर। ठीक है जी। तो ये आपका मेडिकेटेड टिंचर्स हो गया। नॉन मेडिकेटेड टिंचर्स मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी नॉन मेडिकेटेड, चाहे वो सिरप्स हो, चाहे वो लिक्सर्स हो, या कोई भी प्रोडक्ट हो, नॉन मेडिकेटेड के दो यूजेस हैं। नंबर वन फ्लेवर, नंबर टू एज अ व्हीकल, यूज एज अ व्हीकल। तो आप ये दोनों यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इन द फ्लेवरिंग ऑफ अदर टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन। ये फ्लेवरिंग के लिए टिंचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप साथ ये भी ऐड कर सकते हो कि टिंचर्स आर यूज एज अ व्हीकल। बेलाडोना टिंचर्स मैं बता रहा हूँ मसल रिलैक्सेंट के लिए इस्तेमाल होता था। डिजिटेलस हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक है जी। अच्छा जी, अब टिंचर्स को प्रिपेयर करने के तरीके, ये सिर्फ आपके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आपने सिर्फ नाम ही याद करने हैं, मेथड को याद नहीं करना, क्योंकि आगे जाके हम ये मेथड को करेंगे। पहला है जी मैसीरेशन। यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है ना सोक। ठीक है। सोक यानी भिगो देना। भिगो देने को कहते हैं, किसी चीज को पानी में, किसी लिक्विड में भिगोना सोक कहलाता है। तो मैसीरेशन में क्या होता है कि आपने एक कपड़ा लेना है जिसको पोरस क्लोथ कहते हैं। पोरस क्लोथ जिस कपड़े में से, जैसे आपने किचन वगैरह के मुख्तलिफ काम करने के लिए अगर आपने लहसुन और अदरक का एक्सट्रैक्ट निकालना हो, तो आप किसी कपड़ा लेते हो, उसके अंदर वो दोनों को पीस के डाल के निचोड़ते हो, तो जिससे क्या होता है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बाहर आ जाता है, बाकी बीच में ही रह जाता है। तो इसी तरह मैसीरेशन में भी एक कपड़ा लेना, उसमें आपने अपनी ड्रग जो सी है उसको पीस के कपड़े में बंद करके उसको आपने सोलवेंट में डिप कर देना है। सोलवेंट वो वाटर भी हो सकता है और अल्कोहल भी हो सकता है। और कुछ अरसे के बाद फिर उसको आपने कपड़े को निकाल के निचोड़ के फेंक देना है, और सारे का सारा आपकी ड्रग का एक्सट्रैक्ट उस सोलवेंट में आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, इसको कहते हैं मैसीरेशन। परकुलेशन, परकुलेशन मैंने कल आपको एक परकुलेटर दिखाया था, शीशे की एक डिवाइस। उसमें भी ऐसे ही करते हैं कि आपने उस शीशे का जो अपरेटस है उसके अंदर अपना प्रोडक्ट या ड्रग को भर के उसके ऊपर सोलवेंट डाल देना है, और नीचे से जब आप टैब को ओपन करोगे तो आपकी जो सोलवेंट है उस ड्रग में से गुजरेगा, तो टैब में से जब ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर आएगा तो सारा एक्सट्रैक्ट बाहर आ जाएगा। और बाय सिंपल सोल्यूशन में क्या है कि आपने वाटर या अल्कोहल ली और उसमें आपने मिनरल या केमिकल ओरिजिन कोई भी साल्ट डाला जैसे आयोडीन, और आपका टिंचर बन गया। ये है जी तीन तरीके, जिनको मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए किया है कि आपको ये तरीके किस तरह परफॉर्म होते हैं ये समझने में आसानी हो, और आप ये रट्टा ना मारो। ठीक है। तो टिंचर्स को यूज करने के मैंने तीन मेथड्स आपको बता दिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो सा होगा हमारा वो डिस्पर्स सिस्टम है। ये इंशाल्लाह हम फिर कल ही इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए फार्मास्यूटिक्स का टीचर वाला हो गया सब्जेक्ट टॉपिक क्लियर। तो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो आप बताओ। मैंने दो दफा आप लोगों को बता दिया। ठीक है। आप ये अब क्लास के एंड पे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। या बाकी सब लोगों ने अगर सुन लिया तो वो एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। ठीक है। तो एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो अगर कोई लेट आता है।
क्योंकि आपके सामने ये ना रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो मैं एक ही चीज़ अगर बार बार बताऊंगा तो वो फिर जब अपलोड होगी तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन करना हो तो या तो लेक्चर के एंड पे किया करो, ठीक है, और अगर करते भी हो तो एक ही दफ़ा सुन लिया करो, बाकी जो किसी को समझ ना आए तो वो एक दूसरे की हेल्प किया करो, ठीक है जी। तो ये आपका फार्मास्यूटिक्स का हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फार्माकोग्नोसी। अच्छा जी, फार्माकोग्नोसी का मुझे बताएं। कार्बोहाइड्रेट हमने स्टार्ट किए थे, तो कार्बोहाइड्रेट्स और टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आई थिंक सो कर लिया था हमने। तो नेक्स्ट हमने कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद जो ड्रग्स हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया था। अब मेडिकली इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स, कि आपको कौन से प्लांट हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये पहली ड्रग अकेशिया, ठीक है। अकेशिया यानी कि कीकर का दरख्त है, उससे जो गम निकलती है उसको, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं बेसिकली, तो उसको कहते हैं अकेशिया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन तो सेम होगी कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो जो प्लांट है उसका नेम अकेशिया सेनिगल, सेनिगल, अकेशिया अरेबिका, ठीक है। तो ये किक्कर की दो किस्में हैं, एक अकेशिया सेनिगल और अकेशिया अरेबिका। उस किक्कर में से जो गम निकलती है उसको हम अकेशिया बोलते हैं, ठीक है। फैमिली होगी लिग्यूमिनोसियाई या लिग्यूमिनोसी, ठीक है, आखिर में ई साइलेंट। तो ये अब आप देख लो, फैमिली लिग्यूमिनोसी, ठीक है जी। अब केमिकल कंस्टिट्यूएंट देख लो, इसमें क्या है, एरेबिन, ठीक है, एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है इसमें मेन। इसके अंदर ही मौजूद मैग्नीशियम भी मिलता है आपको, पोटाशियम मिलता है, कैल्शियम साल्ट्स और अरेबिक एसिड मिलते हैं। तो ये देखें एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में आपको कितनी चीजें मिल रही है। तो ये आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है कि कीकर के दरख्त से जो गम निकलती है वो किस तरह की होती है। अच्छा जी, अब मेडिसिनल यूजेस, एमल्सिफाइंग एजेंट। अब आपसे क्वेश्चन है कि मल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, जल्दी से मुझे इसका आंसर आप लोगों ने देना है। शाबाश, मल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? जबरदस्त, बड़ा अच्छा जवाब दिया जो, जबरदस्त। प्रोडक्ट, ये आपने आखिरी जो 82 ने जवाब दिया ना, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ। मल्सिफाइंग एजेंट्स ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके पास अगर एक बीकर में ऑयल और वाटर ऐड किया हो तो आप देखोगे कभी भी ऑयल और वाटर आपस में कभी भी मिसिबल नहीं होते, मिलते नहीं है। ऑयल लैदा नजर आता है, वाटर लैदा। जब आप मल्सीफाइंग एजेंट डालते हो ना तो वो क्या होगा, ऑयल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की शक्ल में पानी में ऐसे फैल जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस पानी में ऑयल भी मौजूद है। जिसकी एग्जांपल मिल्क है, मिल्क के अंदर आपको पानी भी मिलता है, ठीक है, और घी भी, ऑयल भी मिलता है, लेकिन देखने में आपको ऐसा नहीं होता कि ऑयल अलग से नजर आए। तो मिल्क में भी कुदरती तौर पर मल्सीफाइंग एजेंट ऐड होते हैं। तो इसका मतलब मल्सीफाइंग एजेंट्स के तौर पर हम अकेशिया को यूज करते हैं। तो मल्सीफाइंग एजेंट का क्या काम होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे आ जाए बाइंडर।
ठीक है। बाइंडर्स क्या होते हैं, ये भी जल्दी से मुझे इसका भी आंसर आप लोग दे दो। बाइंडर्स, ये एक किस्म का आपको रिव्यू करवा रहा हूँ जो आपने पढ़ा है फार्मास्यूटिक्स के अंदर। जल्दी से बताएं बाइंडर्स। शाबाश, सब लोग इनपुट दिया करो। जबरदस्त, ये मायरा ने भी अच्छा जवाब है, इर्जा का भी। तो देखो, बाइंडर्स होते हैं जब आपने टैबलेट बनानी होती है, तो टैबलेट बनाने के लिए जो मटेरियल होता है वो पाउडर की शक्ल में होता है। तो उस पाउडर को आपस में उनके पार्टिकल को जोड़ने के लिए आप बाइंडर्स इस्तेमाल करते हो। जैसे कि आपने आटा है, आटे को गूंद के रोटी बनानी है, तो आटा पाउडर शक्ल में है, आटे में आप पानी ऐड करते हो, तो पानी बाइंडर के तौर पर कहाँ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अभी मेडिसिनल यूजेज में हम अकेशिया को बाइंडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पार्टिकल को जोड़ने के लिए। एज अ डिमल्सेंट, डिमल्सेंट यानी कि खराश वगैरह, ठीक है, गले वगैरह में जो खराश होती है, तो आप इसका जो लिक्विड है उसको यूज कर सकते हो डिमल्सेंट के तौर पर। इन्फ्लेमेशन या खराश वो हो ना गले में तो उसके लिए। एज अ थिकनर इन जूसेस, तो इसको थिकनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि गाढ़ा करने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि घर में आप 4 से 5 केले डाल के भी शेक बनाओगे तो इतना गाढ़ा नहीं बनता जो बाहर 1.5 केले ऐड करने से वो गाढ़ा बना लेता है। ठीक है, तो वो ये पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको मिल्क शेक वगैरह गाढ़ा लगता है और आप कहते हैं यार ये बंदा बड़ा जबरदस्त अच्छी क्वालिटी का मिल्क शेक देता है। ठीक है जी, तो ये थिकनर इन जूसेस, जूसेस में थिकनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। दूसरा, ट्रैगाकंथ। ट्रैगाकंथ भी आप लोगों को बड़ी अच्छे से वाकिफ हो गए, गूंद कतीरे के नाम से ये फेमस है। ठीक है जी, तो गूंद कतीरा ये भी प्लांट से निकलता है, प्लांट से निकलने वाली गम होती है, ठीक है, जिसको हम गूंद कतीरा कहते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। बायोलॉजिकल सोर्स, एस्ट्रागुलस गमीफर, एस्ट्रागुलस गमीफर, एस्ट्रागुलस गमीफर। ठीक है, ये नाम इसी तरह ही आपने प्रोनाउंस करना है। आप में से बड़े बच्चे ऐसे, मैं भी आपको कहूंगा ना कि नाम बोलो बारी बारी, तो आप पता नहीं अजीबो गरीब नाम लोगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा तवज्जो से सुन लिया करो ताकि कम से कम देख के तो सही बोल सको। एस्ट्रा गलस गमीफर और फैमिली लेग्यूमिनोसी। अच्छा, ये लेग्यूमिनोसी से याद रखना, लेग्यूमिनोसी वर्ड, लेग्यूम, लेग्यूम कहते हैं फलीदार। तो लिग्यूमिनेसी मतलब कि ऐसी फैमिली इसमें जितने भी प्लांट मौजूद हैं उनमें फलियां उगती हैं, फलियां लगती हैं, तो ये लेग्यूमिनोसी। ठीक है जी, कलेक्शन वगैरह नहीं करना हमने, आगे डायरेक्ट आ जाओ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में। तो इसमें 2 केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ट्रैगाकैंथिन एंड बेजोरिन। ट्रैगाकैंथिन और बेजोरिन ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं। मेडिसिनल यूजेस सेम जो आपने ऊपर अकेशिया का पढ़ा, एग्जैक्ट वही आएंगे यहाँ पे। मल्सीफाइंग एजेंट आ गया, सस्पेंडिंग एजेंट्स आ गया। सस्पेंडिंग एजेंट मतलब कि अगर आपकी मटेरियल या आपका लिक्विड गाढ़ा है तो उसमें मौजूद जो पार्टिकल्स होंगे ना वो जल्दी से नीचे नहीं बैठेंगे बल्कि टाइम लेंगे, तो इसलिए इसको सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हो। डिमल्सेंट का मैं आपको बता चुका हूँ, कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल करते हैं इसको, और फूड इंडस्ट्री में भी गूंद कतीरे को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपकी 2 ड्रग्स हो गई, एक ट्रैगाकंथ और दूसरी अकेशिया। इससे रिलेटेड किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, अब बताओ जो पूछना आपने या कोई एडिशन करनी।